नमस्कार, आप देख रहे हैं जोरदार हेडलाइंस। आज की सबसे बड़ी और गंभीर अंतर्राष्ट्रीय खबर, ईरान और इजराइल के बीच सीधा टकराव। तीसरे दिन भी मिसाइलों की बारिश जारी है और अब हालात जंग की दहलीज पर हैं। आइए आपको बताते हैं इस संघर्ष से जुड़ी अब तक की 10 सबसे बड़ी बातें और साथ ही जानेंगे इस जंग का आम इंसान पर क्या असर पड़ रहा है। संघर्ष की शुरुआत शनिवार देर रात एक बार फिर ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर मिसाइलें दागीं। पिछले 3 दिनों से दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ सीधे सैन्य हमले कर रहे हैं। इजराइल ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, जिसके तहत 200 फाइटर जेट्स ने ईरानी ठिकानों पर हमला किया। इन हमलों में ईरान के 9 न्यूक्लियर वैज्ञानिक मारे गए, 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स मारे गए हैं। ईरान का पलटवार ईरान ने इस हमले का जवाब दिया और अपने ऑपरेशन को नाम दिया ट्रू प्रॉमिस 3। 150 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी गईं। ईरान का दावा है कि उसने बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली रक्षा मंत्रालय को टारगेट किया है। इजराइल के हाइफा शहर पर भी भारी मिसाइल हमले हुए। हालांकि अदानी समूह के पोर्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ। दोनों देशों में तबाही का आंकड़ा अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 138 लोगों की मौत, जिनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा आर्मी अफसर शामिल हैं। 350 से अधिक घायल। तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस एक्टिव कर दिया गया है। इजराइल में 13 मौतें और 300 से ज्यादा लोग घायल। इजरायली राष्ट्रपति को सुरक्षा कारणों से सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट किया गया है। भारत का रुख और भारतीयों की सुरक्षा। ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। गैर जरूरी सफर से बचने और दूतावास से संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। मोसाद से जुड़ी गिरफ्तारियां और जासूसी आरोप। ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े होने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर विस्फोटक तैयार करने और फोटो लेने के आरोप हैं। नेताओं की प्रतिक्रियाएं और अंतर्राष्ट्रीय असर। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की और हालात की जानकारी दी। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा, अगर ईरान परमाणु समझौता नहीं करता तो बड़ा हमला होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने साफ किया कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाना हमारा हक है। खतरे की गहराई और मानवता की पुकार। दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते हमले इस बात का संकेत हैं कि हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। इस संघर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को हो रहा है, जिन्हें घर छोड़ने पड़े, जिनके परिवार बिछड़ गए और जिनकी जिंदगी दहशत में गुजर रही है। शांति की अपील। इस संघर्ष में न कोई जीतता है, न कोई हारती है, सिर्फ इंसानियत। दुआ यही है कि दोनों देश संयम बरतें, बातचीत की ओर लौटें और दुनिया एक नई जंग की आग में न झुलसे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या युद्ध किसी भी समस्या का हल हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सच और शांति की बात हर कोने तक पहुंचे। जोरदार हेडलाइंस देख रहे हैं आप, सच वही जो जरूरी हो।